हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। तो आपको पता है हमारे एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं, तो हमें तैयारी शानदार तरीके से करनी है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के। तो एडी का मान दिया हुआ है, डीबी का मान दिया हुआ है और एई का मान दिया हुआ है और एससी का मान वो हमसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल है हमारा ए बी और सी। ए बी सी में इसने बोला है बीसी के समांतर कौन है। ये देखो यहाँ पे बोला है बीसी के समांतर कौन है, डीई। तो डी यहाँ पे हम लिख देते हैं और ई ये रहा। एडी का मान है 6, डीबी का मान है 9, एई का मान है 8, एसी का मान पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ना कि ईसी का। ओके, सोल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी के। हाँ तो भाइयों, यदि डीई समांतर है बीसी के तो डेफिनेटली थेल्स पर में लगेगी। और थेल्स पर में हमें बोलती है ए डी बट्टा डी बी बिल्कुल बराबर है ए ई बट्टा ई सी के। लिख देंगे हम ए डी बट्टा डी बी बिल्कुल बराबर है ए ई बट्टा ई सी के। थेल्स प्रमेय से एडी का मान क्या है 6, डीबी है 9, ए हमारा 8 है, इसी की वैल्यू निकालनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 AC। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 72। तो AC की वैल्यू आ चुकी है 72/6 और ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट हमें यहाँ पे EC का मान नहीं पूछा था, यहाँ पे हमें पूछा गया है AC का मान। AC के लिए हम करेंगे AC इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा होगा AC यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो AC है हमारा AE प्लस EC, AE प्लस EC। AE है हमारा 8 और EC अभी भी है 12। दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा 20 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिद्ध कीजिए √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सॉल्यूशन हम करेंगे। इसमें सिद्ध करना है LHS बराबर है RHS के। तो हम सोल्व करेंगे LHS को। LHS में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। रूट में लेंगे हम 1 माइनस साइन थीटा को अंश व हर से गुणा करने पर, को अंश व हर से गुणा करने पर बड़ा रूट बना लेंगे हम। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा को। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, दोनों सेम है तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये लग जाएगा होल स्क्वायर। नीचे वाला है, नीचे वाला a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी बन चुकी है। तो ये है a प्लस बी और a माइनस बी और आइडेंटिटी बोलती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है हमारा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट हटता है, लेकिन मेरे दोस्तों ओनली फॉर ऊपर वाले स्क्वायर से रूट नहीं हटेगा और नीचे वाला भी होल स्क्वायर होना चाहिए और ये होल स्क्वायर नहीं है। इसको होल स्क्वायर में बनाएंगे हम। ऊपर वाले को एज इट इज ही रहने देना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है,
तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर हट जाएगा, ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है, दोनों होल स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसके बाद वाला काम हम यहाँ करेंगे, ये कोस थीटा इसके नीचे है और दो इसके नीचे है, ये कोस थीटा 1 के नीचे भी है और साइन के नीचे भी है, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस का मतलब होता है सेक थीटा, माइनस साइन अपॉन कोस का मतलब होता है टेन थीटा। सर्व समीकरण याद हो स्टूडेंट, सर्व समीकरण याद होनी चाहिए स्टूडेंट इसके लिए। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें लाना था और वो हमारा आ चुका है। हम यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। यही क्वेश्चन हमारा 3 नंबर या 4 नंबर का आएगा जरूर। हाँ तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये है ए बिंदु, ये बी, ये सी और डी एक वर्ग के शीर्ष है। इससे पहले दोस्तों हम एक बात सीख लेंगे, ये रफ कॉपी में ये बोल रहा है चारों बिंदु वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। पहले बिंदु को ए बी सी डी डाल देंगे, चारों की दूरियां निकाल लेंगे, इसको हम बोलते हैं बीच की दूरी। फिर निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। वर्ग के लिए भैया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए जरूरी है। हाँ तो इसी प्रकार से एक समचतुर्भुज होता है, उसकी भी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। दोनों में भाई अंतर है तो सिर्फ इतना सा कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसे हम बोलते हैं ए सी बराबर बी डी। और इसके विकर्ण जैसे हम इसमें बोलते हैं ए बी सी डी, ये चारों भुजाएं तो बराबर हो गई, लेकिन दोनों के विकर्ण अलग अलग होंगे, यानी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, जो कि ए सी बी डी के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन तो पूछा गया है आपको कि ये वर्ग के शीर्ष है, आपको ये पूछा जा सकता है ये वर्ग के शीर्ष है या फिर समचतुर्भुज के शीर्ष है। यह है वर्ग, यह है समचतुर्भुज, या फिर आयत के भी पूछता है, और आयत के साथ साथ समांतर चतुर्भुज के भी पूछ सकता है। हाँ तो आयत के लिए बात याद रखनी पड़ेगी, यह है आयत ए बी सी डी, वही 4 दूरियां ये और 2 दूरी विकर्ण वाली, तो दूरी अपन को निकालनी है पूरी 6। इसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, तो यानी ए बी बराबर होगा सी डी के, ये वाली भुजा बराबर होगी इसके, और बी सी बराबर होगा ए डी के। पहली बात तो ये, ऐसा ही काम समांतर चतुर्भुज में होगा, ऐसा ही काम समांतर चतुर्भुज में होगा, ये होता है ऐसे, इसके भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी बराबर होगा ए सी के। ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी बराबर होगा ए डी के। ए डी है यहाँ पे, ए डी। इसके अलावा है जो इसके विकर्ण है ना, वो बराबर होते हैं। विकर्ण मीन्स वही ए सी बराबर बी डी, और इसके विकर्ण दोनों के अलग अलग होते हैं, ये अलग है और ये अलग है। तो ए सी बराबर बी डी बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पे। फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर बिल्कुल भी नहीं होते। दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है विकर्ण का, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर बिल्कुल भी नहीं होते हैं।
आयत और समांतर चतुर्भुज में भी इतना सा ही अंतर है, इनकी आम सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी बराबर होगा सी डी के। ए बी जो बराबर होगा ये, वो बराबर होगा इसके। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ए बी बराबर होगा सी डी के, ये बराबर होगा इसके। और बी सी जो बराबर होगा ना, बी सी वो बराबर होगा ए डी के। बी सी बराबर होगा ए डी के, यहाँ पे बी सी बराबर होगा ए डी के। बस अंतर है यहाँ पे इतना सा, यहाँ पे विकर्ण जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं और यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि ये वर्ग के शीर्ष है या फिर आयत की शीर्ष है या समचतुर्भुज के हैं या समांतर चतुर्भुज के हैं, तो क्वेश्चन को आसानी से करना, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन, ये बिंदु है हमारे पास में 4, एक ए बी सी और डी। फॉर्मूला लगेगा बीच की दूरी वाला। बीच की दूरी का फॉर्मूला रूट ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस माइनस x2 x1 y2 y1। जल्दी याद होगा स्टूडेंट, ऐसे किसी को याद ना हो तो। और बीच की दूरी निकालनी है हमें 6, 6 दूरियां निकालनी है। पहली दूरी निकाल लेंगे ए की बी से, तो हो गए ए बी। फॉर्मूला तैयार, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस माइनस। जल्दी काम करना है स्टूडेंट, इसलिए फिर पुटअप करेंगे हम 3 और 1, ये 3 1 फिर 0 और सेकंड बार में माइनस आ जाए, -2 हो रहा तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि माइनस फिर दोबारा माइनस बोलता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 का स्क्वायर 4 और 0 इसको ऐड किया 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया √8। ए बी के बाद में निकालना है बी सी। वही फॉर्मेट थे यार, फॉर्मूला एक बार लिख चुके, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस माइनस 1 और 3, 1 और 3 और 2 और 0, 2 और 0 रूट माइनस किया तो यह -2 का स्क्वायर भी +4 होता है और 2 का स्क्वायर 0 की प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं होती, 0 की प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं होती, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये भी हो गया √8। सी डी रूट फॉर्मेट तैयार, सी और डी में से पुटअप करेंगे -1 और 1, -1 और 1 और 0 और 2, 0 और 2, -1 और -1 -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे -2 का स्क्वायर भी 4, ये भी हो गया √8। इसके बाद में हम निकालेंगे ए डी। फॉर्मेट तैयार, जल्दी करना है स्टूडेंट्स। -1 और 1, -1 और 1, 0 और -2, 0 और -2, सेकेंड टाइम में -2 बोल दिया तो यहाँ पे +2 कर देना। -1 और -1 -2 का स्क्वायर 4 और +2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया √8। हाँ तो दोस्तों, हमें ये तो पता लग ही चुका है कि चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर है। उसके बाद में हम चेक करते हैं विकर्ण कैसे हैं। ऐसे निकाल रहे हैं हम, फॉर्मेट तैयार, 1 और 1 फिर 2 और -2, 2 -2, सेकेंड टाइम -2 आ गया तो +2, 1 -1 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट होता है 4। फिर हम निकालेंगे बी डी, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस माइनस, बी और डी में से -1 और 3, 0 और 0, -1 और -3, -4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 0, ये हो गया √16 मीन्स 4। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे विकर्ण भी बिल्कुल
बराबर है। हाँ तो हम ये बोलते हैं सभी बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। हाँ तो स्टूडेंट्स बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, सबको लेके चलना है, तभी हमारे 100 में 100 मार्क्स पूरे में से पूरे आएंगे। ओके, थैंक यू।